मैथ्स इन इजी वे शैलेंद्र सिंह चैनल में आपका स्वागत है। क्वेश्चन में हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है। करेंगे क्या? इस तरह के सवालों में हम या तो जो अंश दे रखा होता है उसको साइन के फार्मूले में या कास के फार्मूले में हम चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम साइन के फार्मूले, अगर दोनों कास है तो साइन के ही फार्मूले में यूज करो, क्योंकि एक साइन एक कास कटेगा, एक टेन बन जाएगा, दूसरा काट कटेगा, दूसरा टेन बन जाएगा, इस तरह से। तो हमने क्या किया, ऊपर साइन ए माइनस बी से हमने क्या कर लिया, गुणा कर लिया। हर में साइन ए माइनस बी से गुणा किया। एक सवाल है आपका, और क्या लिखा है उसको भी लिख दीजिए आप, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। कितना बन गया क्वेश्चन आपका। अब ये जो हर में दे रखा है इसको कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए आप, ए माइनस बी। अंश में जो साइन ए माइनस बी उसको हम देखिए किस तरह से टेक्निक से चेंज कर देंगे। उसको हम इस टेक्निक से चेंज कर देंगे, जैसे अभी हमने लिखा था एक्स प्लस ए है और एक्स प्लस बी है। हम बीच में क्या चिन्ह लगा दें, जैसे ए माइनस बी बचे माइनस, एक्स कट जाएगा, ए माइनस बी बच जाएगा। और एक साइन तो बाहर लिख लिया हमने, कॉस एक्स प्लस ए और इंटू कॉस एक्स प्लस बी, ए पद आपका बचा। अब क्या करेंगे, 1 साइन ए माइनस बी। अब देखिए भाई, ए साइन ए माइनस बी का फार्मूला खुल जाएगा। तो साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए का मतलब एक्स प्लस ए, कॉस बी का मतलब कॉस एक्स प्लस बी, माइनस कॉस ए मतलब एक्स प्लस ए, साइन बी मतलब एक्स प्लस बी। कितना हो गया? एक लाइन बचाते हैं, जैसे कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी है, तो इसको आप अलग लिख दो। कॉस एक्स प्लस ए जितना हर होता है सबके बटे में आ जाता है, इसको भी यहां लिख दीजिए आप, कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी और इनटू में dx, ये बन गया आपका पद। अब इसी में 1 साइन ए माइनस बी, इसको तो आप ऐसे लिख दीजिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होना है। अब देखिए यहाँ से ये वाला पद आपका कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बन गया देखिए, tan एक्स प्लस ए। और एक काम करिए, ब्रैकेट लगा दीजिए और जो इंटीग्रेशन है उसको अलग अलग दिखा दीजिए। तो ये dx हो गया। ऐसे दूसरा इंटीग्रेशन दिखाना चाहे तो देखिए इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, tan माइनस हमने बाहर लगा दिया, tan एक्स प्लस बी। ये दो इंटीग्रेशन बन गए, इनको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो 1 साइन ए माइनस बी, ब्रैकेट लगाया। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है, tan एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है, इसको यानी सेक होता है, लॉग सेक, लॉग, हाँ लॉग सेक हो जाएगा, लॉग सेक एक्स प्लस ए। ठीक, ऐसे इसका भी लॉग सेक एक्स प्लस बी। ठीक, प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस पद को हम अपान लिख सकते हैं, तो इसको अपान लिख सकते हैं 1 ये तो साइन क्या रहेगा ए माइनस बी, और इनटू में देखिए इसके अपान में आ जाएगा, तो लॉग सेक एक्स प्लस ए और सेक एक्स प्लस बी। इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया, प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इस तरह से आपने इसको हल कर लिया। और भी कर सकते हैं इसको 1 कास करके, और भी हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 13 में देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इस दिए हुए पद को पहले आप देखिए एक सही रूप में इसको परिवर्तित कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें e की पावर x को हम मान लिया हमने, ठीक है, लेट e की पावर x इक्वल क्या मान लिया हमने, t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। आप पूरे इंटीग्रेशन को चेंज कर दीजिए, तो यहाँ e की पावर x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे आप, t+1
और इसको क्या लिखेंगे 2 प्लस टी या t प्लस 2। ठीक है, इतना पद आपका आ गया। हाँ, 1 प्लस e की पावर x या e की पावर x प्लस 1। ठीक है, अब इसका आप आंशिक भिन्न तोड़ दीजिए इसको। तो आंशिक भिन्न तोड़ने का सीधा सीधा तरीका लिखेंगे आपके चूंकि। अब देखिए तरीका क्या होता है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे डायरेक्ट वाला हमने जो मेथड बताया आप डायरेक्ट कर लीजिए। तो जब देखिए t प्लस 1 ऐसे लिख देंगे आप और t प्लस 2 ऐसे लिख देंगे आप। कितना लिख दिया, अब कितना आंसर आएगा ये आपको बताना है। तो हमने क्या था, जैसे t प्लस 1 है तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो -1 रखिए इसमें, किस में रखना, जो इसके बटे में उसमें नहीं रखना। तो इसमें रखो तो क्या आ जाएगा 3 आएंगे, -1 रखेंगे नहीं, यहाँ जब आप -1 रखेंगे तो प्लस का 1, क्योंकि -1 प्लस 2 तो क्या आया, प्लस का 1 आया। तो इसका मतलब प्लस का 1 आ गया। ठीक, एक मान मिल गया आपको। अब इसमें आ जाओ, अब देखिए t इक्वल -2 आ जाएगा। तो अब इसमें नहीं रखना 2, इसमें रखो -2। तो -2 रखो तो कितना आ जाएगा, -2 प्लस 1 -1। ये माइनस यहाँ लगा दो, ये आंशिक भिन्न डायरेक्ट हो गए। बहुत आपको ज़्यादा लेंथ नहीं बनानी सवाल की। तो आप इसको अलग अलग कर दीजिए। अब देखिए dx लिख के चल रहे हैं, dx नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर dt। तो अलग अलग पद करिए। तो पहला इंटीग्रेशन क्या होगा 1/t प्लस 1 इंटू dt। दूसरा इंटीग्रेशन क्या होगा t प्लस 2 dt। अब इनकी वैल्यू रख लीजिए, इसका मान क्या होगा log t प्लस 1 होगा, इसका मान log t प्लस 2/2 नहीं, इसका जब करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, प्लस c। अब इसको एक लाइन और बढ़ा दीजिए, इसका हाँ इसको बटे में दीजिए, क्या लिख दीजिए बटे। तो log t प्लस 1/t प्लस 2। अब t की वैल्यू रख दीजिए आप। t की वैल्यू कितनी मानी है आपने, देखिए कितनी मानी है आपने, e की पावर x माना आपने। तो e की पावर x प्लस 1, e की पावर x प्लस 2। ये इस तरह से आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, इसको हम जरा कैसे हल करेंगे। इस पद के पहले आपको क्या तोड़ने हैं, आंशिक भिन्न तोड़ने हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन हमारे इस तरह के होते हैं जिसको हम डायरेक्ट आंशिक भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/x² प्लस 1 और 1/ क्या है x² प्लस 4 है। ठीक, अब देखिए अपने अगर हम मान लिया है माइनस लगाएं, तो जब आप लासा लेके इनको हल करोगे तो यहाँ क्या आएगा x² प्लस 4 और यहाँ क्या आएगा -x² माइनस, घटा दिया तो कितना बच गया 3 तो बच रहे हैं। इसका मतलब अगर हम लासा लेंगे तो 3 बच रहे हैं। तो 3 को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/, कितने लिख लो, आंशिक भिन्न डायरेक्ट हो गए। ठीक है, वैसे क्या आप ax प्लस b cx प्लस d इस तरह से आप लिखोगे तो बहुत लेंथ हो जाएगी, सवाल बड़ा लंबा हो जाएगा। अब इसके आंसर हम क्या कर लेंगे, इसके इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x² प्लस 1 x² प्लस 4 dx, इसका अलग इंटीग्रेशन कर देंगे हम। इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 dx, ऐसे इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 4। एक पद बना हमारे पास। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, प्लस tan इनवर्स, हाँ tan इनवर्स होता है 1/, तो यहाँ पर a का मान 1 है और 4 को आप लिख सकते हो 2 की घात 2, तो 1/1 तो 1 रहेगा। tan इनवर्स x/a, x/a का लिखोगे आप, इसको ऐसे लिख दो। ऐसे यहाँ पर लिखोगे आप tan इनवर्स 1/a पहले लिखोगे ना, तो a कितना है 2 और tan इनवर्स x/a प्लस c 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या करना है हमको। 15 क्वेश्चन में
देखिए आप पहले तो फार्मूला आप याद रखा करें, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे फार्मूले पर आधारित होते हैं। क्या यदि ई की पावर इतना लिखा है तो सिर्फ क्या बचता है हमारे पास, ए बचेगा। तो इसमें क्वेश्चन में देखें आप, cos की पावर 3 x दे रखा है, और ये देखिए यहाँ पर अगर कुछ किसी लॉग में अगर बेस नहीं है तो बेस किसका मानेंगे, उसका ई मानेंगे। यहाँ पर अगर बेस समान हो तो सिर्फ कितना बचता है, ए। ऐसे देखिए बेस एक जैसा है तो क्या बचेगा, खाली साइन x बचेगा। अब cos को आप t मानेंगे, cos x इक्वल टू क्या माना आपने, t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस साइन x dx बराबर dt। तो यहाँ से देखिए माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस यहाँ आ जाएगा। अब चेंज कर लो पूरा इंटीग्रेशन, तो यहाँ t की पावर कितना लिखेंगे, 3, और साइन x dx बराबर क्या लिखोगे, माइनस dt। माइनस आगे करो और t की पावर 3 बचेगा, उसका करो इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, 4/+ c। तो 1/4 t का मान रख दीजिए, t का मान यही तो है। cos पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये हो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 15 हो गया। 16 में देखें क्या करेंगे आप, क्वेश्चन को सही समझ लीजिए। अभी हमने आपको जैसे एक फार्मूला बताया था आपको, क्या e की पावर हो और यहाँ पर मान लिया log बेस e और यहाँ पर मान लिया log a है, तो ये बेस ये समान होते तो क्या बचता है, सिर्फ a बचता है। ठीक है, अब बता रहे हैं आपको, इस तरह से आपका बन लिया बेस बचता है। इसमें देखिए, लेकिन ध्यान ही रखना आपको, यहाँ पर आपका कोई पद नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये 2 है तब इसका मान a नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, ये 2 हटाना पड़ेगा, 2a नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसी क्वेश्चन में आप जानते हो log में घात आगे आ सकती है तो आगे वाली घात पीछे जा सकती है। तो बेस ई यहाँ क्या हो जाएगा, a², तो इसका मान कितना बन जाएगा, a² बन जाएगा। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी ऐसे चेंज करेंगे। देखो 3 दे रखा है तो आप log x पावर 3 लिखेंगे, और बेस आप जानते हो यहाँ पर e है, कुछ नहीं होता है तो x पावर 4 + 1 और माइनस पावर 1 dx। अब समझ लीजिए पहले आप, तो क्या बचेगा, सिर्फ x पावर 3 बचेगा, इनवर्स माइनस वाली घात इसको बटे में ले जाओ अपान में, तो प्लस हो जाएगा। अब इस पूरे को t मानो आप, पूरे फंक्शन को, तो इसको आप t मानोगे, x पावर 4 + 1 = t। इंटीग्रेशन करेंगे तो 4x पावर 3 dx = dt। x पावर 3 dx की वैल्यू 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, तो इनकी वैल्यू रख लीजिए आप, 1/4 dt/t। तो 1/4 को बाहर करो, 1/t रह गया, dt रह गया, इसका क्या होता है, log t होता है, log t। अब log t की और t की वैल्यू रख देंगे आप, प्लस c कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन जोड़ो, तो आप रख देंगे इसकी वैल्यू 1/4 log, और इसमें t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, x पावर 4 + 1। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 16। आपका 17 है, इसमें देखिए क्या है, कैसे आपका क्वेश्चन होगा। इसमें देखिए इस जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, इस फंक्शन को अगर हम t मान लेते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन दे रखा है आगे, अवकलन दे रखा है उसका आगे, तो हम यही काम करेंगे, लेट f(ax + b) = हमने माना t। अब इसका करिए आप अवकलन, डिफरेंशिएशन, तो किसी फंक्शन का अवकलन f है तो इसका f' हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f'(ax + b)। लेकिन ध्यान रखना उसके अंदर का भी अवकलन किया जाता है इनटू में, तो अंदर का अवकलन करेंगे कितना आएगा, a × a, तो a हमने लिख दिया आगे, और क्या लिखेंगे, dx। तो के हाथ में, हाँ, तो इसलिए f'(ax + b)। हाँ, डिफरेंशिएशन जब करते हैं फंक्शन के अंदर, जब फंक्शन होता है तो उसका हम इनटू में करते हैं।
तो एक dx आ गया हमारे पास dt अपान कितना आया 2 नहीं a आया। रखें यहाँ पर वैल्यू सभी, तो वैल्यू जब रखेंगे तो एफ डैश इतने और dx का मान क्या होगा, यही तो होगा। तो 1/a इंटू dt, और इसको आपने क्या माना t, तो t की पावर n, तो 1/a कांस्टेंट t की पावर n का इंटीग्रेशन कर दो आप डायरेक्ट, n+1/n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो 1/a एक ही साथ में क्या रहेगा देखिए n+1, और t की वैल्यू रखो भाई, t की वैल्यू देखिए यही तो है ax प्लस b की होल की पावर कितना हो जाएगा n++ c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 70 कंप्लीट। में आपको क्या करना है देखिए, ये इस पद को आप पहले अलग हल कर लीजिए। तो जब इसको आप अलग हल करेंगे साइन x की पावर 3 और साइन क्या है x+α। अब यहाँ पर इसको जब हल करेंगे हम लोग, तो इसका पहले फार्मूला खोलिए, साइन a प्लस b का फार्मूला खोलना है। तो फार्मूला खोलोगे तो क्या हो जाएगा, साइन x कॉस अल्फा और प्लस कॉस x साइन अल्फा। ठीक, अब देखिए अगर साइन x यहाँ तो कॉमन हो रहा है लेकिन यहाँ नहीं है, लेकिन हम फिर भी साइन x को कॉमन ले लेंगे जिससे हमारा इंटीग्रेशन बन जाए। तो जैसे यहाँ साइन पावर 3 इधर रखा है, एक साइन x आप कॉमन ले लोगे, तो यहाँ से साइन चला जाएगा तो कितना रह जाएगा, कॉस अल्फा बचेगा। अब यहाँ साइन नहीं था फिर भी कॉमन लिया हमने, तो कहा जब कॉमन लेते हैं तो उतना ही भाग में हम लिख देते हैं, तो कॉस x अपान साइन x हो जाएगा इंटू साइन अल्फा। कितना पद बन गया आपका। अब इस साइन की पावर कितनी हो जाएगी 4 और कॉस अल्फा, और ये बन जाएगा कॉट, क्या बन जाएगा कॉट x इंटू साइन अल्फा। अब जो इंटीग्रेशन है उसको हम चेंज कर लेंगे इसी आधार पर। तो कैसे चेंज करेंगे, 1/√sin की पावर 3 x साइन क्या दे रखा है x+α इंटू dx। ठीक, मान रखिए, जब मान रखेंगे आप तो ये इस पूरे की वैल्यू कितनी आई देखिए, इतनी तो वैल्यू है ये, तो ये पूरी आपकी चली जाएगी साइन की पावर 4x और इंटू में कॉस अल्फा प्लस कॉट x और इंटू साइन अल्फा। अब इंटीग्रेशन जो आपका है वो किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष होना है। ठीक है, तो शेष क्या होंगे, कांस्टेंट के रूप में गिने जाएंगे, ये हमारे कांस्टेंट हैं। तो इसमें देख लीजिए, इसका जब हम वर्गमूल ले लेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर इसका वर्गमूल हो जाएगा, और अंदर जो पद लिखे हैं उनको आप ऐसे लिख दो, प्लस का कॉट अल्फा इंटू साइन कॉट x है, कितना है कॉट x रहता है। अब 1/sin क्या बन जाता है, 1/sin कॉसिक स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉसिक स्क्वायर x रह गया, और इधर अंडर रूट के अंदर क्या बचा हमारे पास, कॉस अल्फा प्लस कॉट अल्फा और कॉट x, अल्फा नहीं लिखना है इसको, और इंटू साइन अल्फा इंटू डी। इतना पद आया हमारे पास। अब देखिए हम जानते हैं कॉट x का जो अवकलन होता है क्या होता है, माइनस कॉसिक स्क्वायर होता है, मतलब कॉसिक स्क्वायर आ जाएगा। तो इस पूरे को ही हम t मान लेते हैं, तो इस पूरे को t मानेंगे, तो इसको जरा समझ लीजिए आप। आपने कॉस अल्फा और प्लस कॉट x इंटू साइन अल्फा बराबर आपने t माना। अब इसका डिफरेंशिएशन करो अवकलन x के सापेक्ष, तो इसका तो 0 हो जाएगा, कॉट का क्या हो जाएगा माइनस कॉसिक स्क्वायर, क्योंकि ये हम x के सापेक्ष कर रहे हैं
और यहाँ पर अल्फा जो है कांस्टेंट के रूप में देखा जाएगा, और इनटू में साइन अल्फा आप ऐसे लिख दीजिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई में लिखा है, और इनटू dx इक्वल क्या आ जाएगा dt। यहाँ से कॉशिक स्क्वायर x dx का मान निकालो, तो उधर जाके हो जाएगा -1/sin अल्फा इंटू dt। अब इस पूरे इंटीग्रेशन को हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो पूरे इंटीग्रेशन को जब चेंज करेंगे तो हमारे पास देखिए वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ तो लिख देंगे -1/sin अल्फा और dt, और अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा पूरा t, तो हमने पूरा तो t माना है। अब ये -1/sin अल्फा तो कांस्टेंट है, तो आप बाहर निकाल लीजिए। अंडर रूट टी का मतलब घात कितनी हुई 1/2, और इसको जरा ऊपर ले जाते हैं तो घात माइनस की 1/2। अब इसका कर लेंगे हम इंटीग्रेशन, तो साइन अल्फा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक घात जुड़ेगी इसमें, -1/2 में एक जोड़ो आप तो प्लस का 1/2 बचेगा, 1/2 प्लस का c। अब 2 ऊपर आ जाएंगे तो माइनस के 2/sin अल्फा, और एक t की घात कितनी देखो 1/2 है, तो अंडर रूट लगा सकते हैं हम, अंडर रूट टी, लेकिन टी का मान भी रख दीजिए आप। हाँ ये आपने माना था cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा प्लस c, ये आपका हो गया, इस पद का इंटीग्रेशन प्राप्त हो गया। इस क्वेश्चन में आप क्या करना है समझ लीजिए। पहले जैसे हम जानते हैं दिया हुआ हमारा इतना फंक्शन है, ठीक है, बता देते हैं इसको, थोड़ी देर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, आप देखिए इसको, ये आपका फार्मूला है, क्योंकि साइन इनवर्स x अंडर रूट x प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट x इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। ये आपका सबसम क्या होता है, इनवर्स प्रॉपर्टी होती है वाली, ठीक है, इतना होता है आपका। अब यहाँ से जैसे मान लिया हम कॉस इनवर्स की वैल्यू निकालें, तो कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये तो बनेगा अंडर रूट x इतना। अब इस इंटीग्रेशन को हम चेंज कर लेंगे। अब देखिए साइन इनवर्स अंडर रूट x, अब यहाँ पर एक कास की वैल्यू देखो हमने ये निकाली, यही रख लीजिए, π/2 माइनस अंडर रूट x, ये तो बन जाएगा। अब इस पूरे वैल्यू देखिए कितना है, π/2 इसका आया मान, कितना बन गया। अब π/2 को 2π ऐसे लिख सकते हैं, और देखिए जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स अंडर रूट x, ये बचा, और ये माइनस का क्या बचा, π/2। देखिए यही तो बचा, और कुछ इससे अतिरिक्त बचा कुछ नहीं, दोनों माइनस माइनस प्लस 2 हो गए, और ये माइनस का π/, दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग दिखा दो आप। तो पहला 2 साइन इनवर्स अंडर रूट x, दूसरा इंटीग्रेशन 2/π और इधर π/2, दूसरा इंटीग्रेशन, ये वाला पद आपका कैंसिल हो गया, अब ये कितने हो जाएंगे 4। अब देखिए आप ध्यान से, ये साइन इनवर्स अंडर रूट x, यहाँ पर देखिए क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, प्लस c कांस्टेंट, इसको बाद में जोड़ देना। इधर हमारे पास क्या पर बचा 4/π। अब देखिए अगर इसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा ही नहीं, तो हम क्या करें, इसको 1 को, ठीक, एक फंक्शन मान लीजिए, और इस वाले दूसरा फंक्शन मान लीजिए। अब इसका करते समय थोड़ा ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन में देखिए इतना पद आपके पास बचा। अब इसमें करेंगे क्या, हमारे पास इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड के साथ मत करिए, डायरेक्ट इसको कर लीजिए साइन इनवर्स अंडर रूट x dx, माइनस का x बचा हमारे पास, x इक्वल टू, और हम मान लें x इक्वल टू, अगर हम मान लिया साइन स्क्वायर थीटा ले लिया हमने, तो dx इक्वल टू क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पूरे इंटीग्रेशन को फिर चेंज कर लेते हैं,
4/पाई जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स है तो एक्स का मान देखिए हमने साइन स्क्वायर माना, साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें dx की वैल्यू देखिए आई है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब ये माइनस का x हमारे पास चल रहा है पहले से 4/पाई, ये साइन थीटा बचेगा, इनवर्स फंक्शन का एक फार्मूला किसका हो जाएगा, साइन 2 थीटा का हो जाएगा डी थीटा। इनवर्स फंक्शन से क्या करेंगे, इसका मान थीटा बचेगा, तो इसका मान सिर्फ थीटा बचा हमारे पास, और ये साइन 2 थीटा का फार्मूला हो गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड से इसका हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4/पाई फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1, और इसका साइन का जब हम डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं तो कास का होता है माइनस साइन, तो माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 और डी थीटा माइनस एक्स। अब क्या करना है, 4/पाई ऐसे लिख दीजिए, थीटा इसका भी हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस 1/2, और कास साइन का अवकलन कास होता है, ठीक है, तो ये साइन 2 थीटा इसका हो जाएगा अपॉन 2 और माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने ऐड कर दिया। 4/पाई अब 1/2 माइनस भी रहेगा। अब थीटा की वैल्यू रख दीजिए आप, थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ से अगर निकालेंगे तो वही आ जाएगी हमारे पास, थीटा की साइन थीटा, अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स होगा और साइन इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा इक्वल होगा साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, तो थीटा इक्वल हो गया हमारे पास साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स हो गया। दूसरा ए कास 2 थीटा, ठीक, तो कास 2 थीटा की वैल्यू रखने के लिए हम कास को 2 हिस्से में तोड़ सकते हैं, कास को इस तरह तोड़ दो कि आपका पद बन जाए, तो क्या तोड़ सकते हैं कास थीटा को, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा तोड़ सकते हैं, इसको 1/4 लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस एक्स प्लस सी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हमारा पद अभी इसी तरह दीजिए, तो 4/पाई माइनस 1/2 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब देखिए 1 - 2 साइन थीटा की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखिए क्या है, एक्स है, तो 1 - 2x हो जाएगा, साइन स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू हमने एक्स रख दी, प्लस का 1/4 इंटू 2, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट एक्स, और इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 1 - साइन स्क्वायर हुआ, तो 1 - एक्स प्लस सी, और थोड़ा सा चेंज करेंगे तो 4/पाई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल होगा और 2/पाई रह जाएगा, ठीक, 2/पाई माइनस भी लगा दिया, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स भी लिख दिया, 1 - 2x भी लिख दिया, ऐसे इसको कैंसिल करें तो 1/2, और अंडर रूट में ही पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x 1 - x और माइनस का x प्लस सी। इस तरह से इस दिए हुए क्वेश्चन का हमारा इंटीग्रेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका कौन सा है, 20 है ना। तो 20वें क्वेश्चन में इस सवाल को करने के लिए देखो तरीका क्या है, सबसे बढ़िया ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन गया जैसे इधर देखो 1 - cos 2x होता है बटे 1 + cos 2x होता है, होता नहीं होता है, cos 2x के ऐसे सूत्र खोलो जिससे 1 घट जाए, तो इसका मतलब ये होगा आप इसमें प्रतिस्थापन ले लीजिए, सब्स्टिट्यूशन ले लीजिए, कैसे, अंडर रूट एक्स बराबर कुछ मान लीजिए, कुछ क्या, वही cos 2x मानो आप, मान लिया, dx का मान रखना पड़ेगा,
तो इसका अवकलन करिए तो 1/2 अवकलन होगा और x की घात -1/2 dx। cos 2x का अवकलन क्या होगा? माइनस साइन 2x इंटू 2। ठीक है, अब x नहीं यहाँ पर t मानो, थीटा मान सकते हो। क्या मान सकते हो? थीटा। एक जैसा थोड़ी मानते हैं हम। हाँ, तो यहाँ पर थीटा लिखिए 2 थीटा और इंटू क्या हो जाएगा? डी थीटा। अब आप जरा ध्यान से देखें, dx की वैल्यू निकालोगे आप तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 और ये जो मान यहाँ पर लिखा है बटे में जाएगा नहीं, x घात -1/2 ऊपर जाने पर अंडर रूट प्लस हो जाएगा, तब बनेगा अंडर रूट। ठीक है, साइन 2 थीटा डी थीटा, ये तो बना। इसको ऊपर सही से लिख दो तो -4 ऊपर जाके घात प्लस हो जाएगी तो अंडर रूट x हो जाएगा और साइन 2 थीटा डी थीटा। अंडर रूट x का मान देखिए क्या है? cos 2 थीटा है, तो ये cos 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। ये पद बने हमारे पास। और भी थोड़ा सा इनको ऐसे रहने दीजिए। अब इस समाकलन को हम पूरा चेंज कर लेंगे। तो देखो, समाकलन और अंडर रूट के अंदर ही 1 माइनस यहाँ क्या लिखोगे आप? cos 2 थीटा। यहाँ 1 प्लस क्या लिखोगे? cos 2 थीटा। और dx की वैल्यू देखो ये तो है -4 cos 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। ये मान बन क्या है हमारे पास? अब cos के ऐसे फार्मूले खोलो जिससे हमारा जो दिया हुआ जो 1 है वो कट जाए। तो cos के कई सूत्र होते हैं, कई फार्मूले होते हैं, आपको पता है। ठीक, तो उन्हीं फार्मूलों में से हम फार्मूले यहाँ पर प्रयोग कर देंगे। तो सबसे पहले, ठीक, अब से 1 माइनस cos है, तो 1 माइनस cos है तो हम जानते हैं कौन सा फार्मूला खोलने जिससे 1 कट जाए? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला खोल दिया। ऐसे बटे में 1 प्लस है तो यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा -1 वाला फार्मूला हमने खोल दिया और इसकी वैल्यू आप लिख दीजिए -4 cos 2 थीटा साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ देखिए 1 से 1 कटेगा और ये 1 से ये 1 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा, उसका भी वर्गमूल ले लो, क्या बन जाएगा? tan थीटा बचेगा। तो पहले आप साइन बटे cos रखो। ठीक है, कुछ पद हमको काटने भी तो है। -4 cos 2 थीटा आप ऐसे लिख दो और इस फार्मूले को खोलो साइन वाले को, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। एक साइन 2 थीटा फार्मूला होता है, एक cos से एक cos हमारा कैंसिल हो गया। क्या बन गया देखो? साइन स्क्वायर थीटा -4 cos 2 थीटा और इंटू डी थीटा। अब इनको ऐसे चेंज करो इससे आप इंटीग्रेशन बना सको सही से। 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा तो यहाँ है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 भी तो लिखना पड़ेगा हमको। तो यार 2 4 दूनी कितने करने हैं हम? 8। तो इसको 8 बाहर लिख लो, माइनस के 8 हमने क्या कर दिया? बिल्कुल बाहर। अभी भी आपका इंटीग्रेशन वाला पद नहीं बन रहा है, तो आप इंटीग्रेशन वाला पद बनाने के लिए अब क्या कर सकते हो? इसमें यहाँ इसको लिख दीजिए आप। तो इंटीग्रेशन वाला अगर पद आपका नहीं बन रहा है तो अभी आप क्या बना सकते हो इसमें? अब इस दिए हुए पद में आपको इस वाले देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, चाहे तो हम इसको इस तरह लिख दें 4 और यहाँ पर लिख दीजिए 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये आपका पद cos 2 थीटा आ रहा। अब cos 2 थीटा के फार्मूले से इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस cos 2 थीटा। क्या हो जाएगी? 1 माइनस cos 2 थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। हाँ, और ये 2 थीटा ऐसे लिख दिया हमने। अब 2 थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और यहाँ गुणा में आएगा cos 2 थीटा, एक इंटीग्रेशन हो गया, माइनस माइनस प्लस, +4 cos
स्क्वायर 2 थीटा। ठीक, अब फिर से cos 2 थीटा का फार्मूला अब 4 थीटा में आ जाएगा। ठीक, तो माइनस के 4, इसका इंटीग्रेशन करो क्या होगा? कास किसका? साइन का फलन होता है कास, तो ये साइन 2 थीटा अपान 2, ये पद आपका हो गया। यहाँ देखिए फिर से फार्मूला आपका बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कास 4 थीटा दूना कोण बटे 2 बन गया। इस 2 से 2 काट दिए हमने, इस 2 से ये 2 कट गया, माइनस के 2 साइन 2 थीटा बन गया। अब देखिए फिर से इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दे रहे हैं हम। ठीक है, बन का क्या आ जाएगा? थीटा, थीटा के पदों में इसका क्या आ जाएगा? प्लस साइन 4 थीटा अपान 4 प्लस का सी। अब माइनस का 2, अब जैसे मान लिया आपका साइन 2 थीटा दे रखा है, अब साइन 2 थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू रखने के लिए आप क्या लिख लोगे? 1 माइनस कास स्क्वायर 2 थीटा, ये सर्वसम का लगा देंगे हम उसमें। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू थीटा की रखेंगे आप, तो थीटा की जब वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, और साथ में क्या आएगा? 1/2। तो 1/2 कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस के 1/4 आप ऐसे लिख दो। साइन 4 थीटा की वैल्यू रखनी है हमको, तो साइन 4 थीटा की वैल्यू रखने के लिए हम जानते हैं क्या सूत्र लगा देंगे? 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, ये तो फार्मूला होता है। अब प्लस के सी, अब देखिए इधर ध्यान से रहा, ये 2 और इसमें देखिए आप कास एक 2 थीटा के रखें तो अंडर रूट का हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स ही तो बचेगा यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर देखिए इस 2 को अंदर गुणा कर दो तो 2 से 2 कट जाएंगे, और क्या बचेगा? खाली कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स बचेगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स। यहाँ देखिए एक 2 से 2 कटेंगे, मतलब 2 दूनी 4 होंगे, 4 4 कट गए, तो कुल मिला के हमारे पास क्या रह गया? साइन 2 थीटा बचा। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू फिर वही अंडर रूट वाली लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर 2 थीटा, ये लिख दिया आपने। अब इसका देखिए मान क्या होता है? अंडर रूट एक्स होता है प्लस सी। ठीक, हाँ। अब इसमें एक बार इसमें और मान रख देंगे, तो इधर हम यहाँ इसको लिखे दे रहे हैं, एक बार इसको हल करके दिखाई दे रहे हैं। जैसे मान लिया हम यहाँ लिख देते हैं, चलो इसको। अब इसके मान को कोई बात नहीं, हम इधर बता देंगे, आपको समझा देंगे। इधर देखिए जैसे आप मान रखेंगे इसमें, तो कुल मिला के हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी माइनस की 2 1 माइनस एक्स और प्लस के कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यहाँ पर रखेंगे एक्स हो जाएगा, और इंटू अंडर रूट एक्स प्लस सी। इतना मान आपको प्राप्त हो जाएगा इस वाले समीकरण से।